गणेशोर सभ्यता की खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल ने की सन 1977 में। अब इस सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ उपयोग, महत्वपूर्ण विशेषताएं हम पढ़ेंगे। गणेशोर सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं यानी कि आहार गणेशोर सभ्यता में से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। गणेशोर सभ्यता से हमें जो प्राप्त हुआ है उनमें सभी औजार व मृदभांड जो भी मिला सब ताम्र से निर्मित पार्ट्स ही हमें वहां से मिले हैं। जो भी औजार, जो भी बर्तन, जो भी मिला है सभी ताम्र युक्त मिले हैं। आइए हम देखते हैं कि गणेशोर सभ्यता से सबसे पहला उपकरण हमें क्या मिला। पॉइंट नंबर 1, तीर। गणेशोर सभ्यता से सर्वप्रथम मिला तीर, जो कि संपूर्ण ताम्र युक्त था, तांबे से बना हुआ था। पॉइंट नंबर 2, गणेशोर सभ्यता से सुइयां। सुइयां भी क्या काय की बनी हुई थी गणेशोर सभ्यता में? तांबे की। पॉइंट नंबर 3, भाले। तीर, सुइयां, भाले ये सभी काय के बने हुए थे? तांबे के। पॉइंट नंबर 4 आता है बाणाग्रे। यहां के बाणाग्रे भी काय के बने हुए थे? तांबे के। पॉइंट नंबर 5 आता है चूड़ियां। गणेशोर सभ्यता में चूड़ियां भी जो मिली है वो मिली है तांबे की। इसके बाद इससे सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एक ऐसा तथ्य जो कि किसी सभ्यता में हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इन साक्ष्यों के बीच में से पॉइंट नंबर 6, मछली पकड़ने का कांटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस गणेशोर सभ्यता का एक साक्ष्य है, अवशेष है। मछली पकड़ने का कांटा जो कि तांबे से निर्मित था, हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो वो है गणेशोर सभ्यता। अब इस उपकरण के बारे से हमें गणेशोर सभ्यता में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। वो क्या है कि वहां के लोग अगर मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, मछली पकड़ने के कांटे भी वहां तांबे से निर्मित हैं, तो हम सपोज करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उस समय कांतली नदी 12 महीने बहने वाली 12मासी नदी मानी जाती होगी। अर्थात वहां के लोग मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो सपोज करो, अनुमान लगाओ कि वहां के लोग मांसाहारी हो सकते हैं। अर्थात उन लोगों के पास कमाई के लिए उनके उद्योग काय के थे, इससे भी हमें अनुमान लग जाता है उनके पास मछली उत्पादन का काम करते थे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इस गणेशोर सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा वो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपना मछली पकड़ने का कांटा जो कि तांबे से निर्मित। ये मछली पकड़ने का कांटा कहीं किसी दूसरी सभ्यता से हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणेशोर सभ्यता में मकानों गणेशोर सभ्यता में क्या किया जाता था, मकान बनाते समय बस पत्थर का उपयोग। इस सभ्यता में ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था। तो वह कौन सी सभ्यता है जहां की मकानों में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया जाता था, यानी कि मकान निर्माण, भवन निर्माण में सिर्फ और सिर्फ पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो हमें बिना सोचे समझे क्या कर देना है, गणेशोर सभ्यता। क्योंकि राजस्थान व भारत की एकमात्र गणेशोर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां की मकानों के निर्माण में कभी भी ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पत्थर से ही मकान व भवनों का निर्माण किया जाता था। अब इन सभी उपकरणों को मिलने से इस गणेशोर सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि गणेशोर सभ्यता के लोग किसी भी लोह औजार या किसी भी मिक्स धातु से परिचित नहीं थे। अगर वो परिचित होते तो यहां से जो भी साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्य में 99% तांबे से बने हुए हैं, यानी कि यहाँ कोई मिक्स नहीं था, यहाँ कोई किसी चीज का इनके पास अनुभव नहीं था कि तांबे के अलावा भी किसी चीज के औजार बनते थे। यहाँ से कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिसके कारण वो दूसरी चीजों का उपयोग कर सके। तो गणेशोर सभ्यता वालों के पास इंपोर्टेंट एक उद्योग माना जाए तो ताम्र के औजार बनाने का उपकरण उनके पास था, उद्योग उनके पास था। गणेशोर सभ्यता के लोग सिर्फ दो चीजों पर आधारित थे, एक मछली पकड़कर मछलियों का व्यापार करना, अर्थात दूसरा तांबे के औजारों का निर्माण करना, तांबे से अलग अलग धातुओं का निर्माण करना। यही उनका प्रमुख उद्योग और यही उनका उत्पादन, यही उनका व्यवसाय का साधन था। इसके अलावा गणेशोर सभ्यता वालों के पास कुछ नहीं था। अब इस सभ्यता के बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। भारत की एकमात्र वह सभ्यता जहां से
की एकमात्र वह सभ्यता जहां से सर्वाधिक तांबे से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। वह कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता वह सभ्यता है जहां से सर्वाधिक तांबे से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। तो ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। अब एक बार और आप इस गणेश्वर सभ्यता को शॉर्ट तरीके से समझ लीजिएगा। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सीकर, नीमका थाना तहसील, कहां स्थित है? सीकर नीमका थाना। कौन सी नदी? कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के तट पर बसी हुई थी। खोज आर.सी. अग्रवाल। सन 1977। गणेश्वर सभ्यता की खोज की आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1977 में। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता यानी कि ताम्र का संग्रह, ताम्र का एक सर्वाधिक उत्पादन वाला भंडार जिसे माना जाए ताम्र संचयी सभ्यता, इसका उपनाम। दूसरा उपनाम भारत की सभी ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, यानी कि भारत में जितनी भी सभ्यताएं पाई गई है, जितनी भी सभ्यताओं की खोज हुई है, उन सभी सभ्यताओं में से गणेश्वर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां सर्वाधिक तांबे से निर्मित व सर्वाधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए। अर्थात गणेश्वर सभ्यता को भारत की सभी ताम्रवती सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यह इस सभ्यता का दूसरा उपनाम है। तीसरा उपनाम भारत की सबसे प्राचीन ताम्रवती सभ्यता। अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, ये हमें याद रह सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन ताम्रवती सभ्यता कौन है। तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि वह सभ्यता जिसके अंदर लोगों को तांबे के अलावा किसी चीज को पहचान नहीं थी, मतलब गणेश्वर सभ्यता के अंदर वो जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे उन लोगों के पास तांबे के अलावा कोई औजार, कोई उपकरण नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ तांबे से परिचित थे। तो यानी सबसे प्राचीन सभ्यता किसे मानी जाएगी? गणेश्वर सभ्यता को। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई ताम्रवती सभ्यता, हो गई गणेश्वर सभ्यता। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है मकानों में पत्थरों का उपयोग, यानी कि गणेश्वर सभ्यता एक ऐसी इंपोर्टेंट सभ्यता है जहां सिर्फ और सिर्फ मकानों में पत्थर का उपयोग किया जाता था। वहां के लोग ईंटों से परिचित नहीं थे, जो पत्थर मिलते थे उनसे अपना भवन निर्माण, घरों का निर्माण करते थे। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट आता है इसका, मछली पकड़ने का तांबे से निर्मित कांटा। मछली पकड़ने का कांटा, यह भी सबसे इंपोर्टेंट इसका पॉइंट माना जाता है। वह कौन सी सभ्यता है जहां से मछली पकड़ने का कांटा एक अवशेष के रूप में मिला है? तो वह गणेश्वर सभ्यता है जहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इसकी खोज और उत्खनन करता, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, गणेश्वर सभ्यता की खोज भी आर.सी. अग्रवाल ने सन 1977 में की। अर्थात आर.सी. अग्रवाल ने ही इसका संपूर्ण उत्खनन करवाया। गणेश्वर सभ्यता का संपूर्ण उत्खनन किसने करवाया? आर.सी. अग्रवाल ने। अर्थात इसका खोज करता भी आर.सी. अग्रवाल है, वह उत्खनन करता भी आर.सी. अग्रवाल ही माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी गणेश्वर